हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। तो मैं लेक्चर में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं सीधा लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने टाइप 1 पढ़ाने की कोशिश किया था। ठीक है, पता नहीं कितना समझा था, तो मैं तो एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो कंडीशंस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है ना, ये हर बार मैंने लिख के दूंगा, ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक की ही बात चल रही है। ठीक है, कुछ और फंक्शन होगा तो वो मैं खुद ही लिख दूंगा। तो e ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब है दो रूट्स आएंगे। दो रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। ये याद होगा तुमको, तो इसको हमने 0,c बोला था, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं c को। ठीक है ना, ये हम y इंटरसेप्ट एक स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर उसमें भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे टाइप 1 में मतलब हमें क्वेश्चंस की मतलब क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, मैं तुमको उसकी प्रैक्टिस पहले ही करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब जो मैं तुमको करा रहा हूँ, जो भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, जैसे तुम एक चीज समझो, मैंने एक एग्जाम्पल कराया है, ये रहा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये कराया। ठीक है, एक बार और बना देता हूँ, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। ठीक है, इसमें भी देखो ना, दो ही रूट आ रहे हैं, इसमें भी दो ही रूट आ रहे हैं, और इसमें भी दो ही रूट आ रहे हैं, और इसमें भी माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, तीनों में सेम ही है। तो इन तीनों में से कोई भी ग्राफ बन सकता था, लेकिन मैंने तीनों बनाया क्या? नहीं, मैंने ये बनाया। इसका मतलब तुमको ये नहीं है कि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो रटना है। इसका मतलब है कि तुमको जो मैं रिजल्ट इसके लिए समझाऊंगा, ये आए तो तुमको खुद अप्लाई करना है, ये आए तो तुमको खुद अप्लाई करना है। उतना कर पाओ तभी तो कोई मतलब है पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए का साइन देखेंगे, ए इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड, हम डी का साइन देखेंगे, डी इज ग्रेटर देन 0। वो ग्राफ से भी बता सकते हैं, और बाकी ये तो हमने कंडीशन लेके ही तो ग्राफ बनाया था, तो ये तो लिख ही सकता हूँ। थर्ड, ठीक है, थर्ड ये सी देखोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ये सी, ये वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है? सी है ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ सी इज ग्रेटर देन 0। ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया। फोर्थ इज, ये तुमको कल भी बता दिया था, फोर्थ हम बी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बी का साइन, बी का साइन निकालने के लिए कौन हेल्प करता है? ठीक है ना, साइन ऑफ बी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैन बी फाइंड यूजिंग वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स है इसका, माइनस बी बाय 2a। ठीक है यार, ये पता नहीं क्या है, इसमें लिख लो वी कैन फाइंड साइन ऑफ बी। ठीक है, इसे अच्छे से समझ में आएगा, पता नहीं क्या लिख दिया था मैंने। वी कैन फाइंड साइन ऑफ बी यूजिंग वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स का बी का साइन निकालने के लिए वर्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का। ठीक है ना, यूजिंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, अगर लिखना हो, वैसे याद कुछ भी नहीं करना ना, जबरदस्ती का पॉइंट लिख रहा हूँ, लास्ट क्लास में नहीं बताया था, इतना कौन याद रखता है। ठीक है, वर्टेक्स में बी है मतलब इसको यूज करना है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ में आना चाहिए माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है मैंने बता दिया था। माइनस का दिख का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव है। ठीक है, वो सब बेवकूफ जैसी बातें हैं। माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लास्ट क्लास में बताया था। माइनस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसमें तुम देखोगे तो ए तो पॉजिटिव है, मतलब नीचे वाला पॉजिटिव है, मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से बी क्या आ जाएगा? लेस देन 0। बी का भी साइन आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये चार चीजें तुमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, तुमको ए सी और डी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अभी 6 बार और करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो तुम उसको भी देख लेना। 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट एक्चुअली सेम है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तुम इसको ध्यान से देखना। हम बात करेंगे y कब 0 है। ठीक है, हम बात करेंगे y कब ग्रेटर देन 0 है, हम बात करेंगे y कब लेस देन 0 है। ठीक है ना, और इसको मैं तुमको वेविस कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तुम क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में देखो। ठीक है ना, ये चीज मैं तुमको पहले भी पढ़ा चुका हूँ वेविस कर्व में। ठीक है, अभी नहीं समझेगा कैसे, कहाँ पढ़ा है, पर बता दूंगा मैं। y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0 कहाँ है?
तो y मतलब ये y0 कहाँ होता है x एक्सिस पे, तो y0 कहाँ कहाँ पे, 2 पॉइंट्स पे, अल्फा और बीटा पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा x इज इक्वल टू बीटा। y ग्रेटर देन 0 कब है, तो y तो तुम देखोगे तो ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर, देखो ये वाले पार्ट में जो मैं शेड कर रहा हूँ ये ऊपर है, ये पार्ट भी ऊपर है, ठीक है ना, x एक्सिस के ऊपर है मतलब y पॉजिटिव है। तो अगर जब y पॉजिटिव है तो पूछ रहा है x कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अरे ये देखो ना ये रीजन कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हर के लिए लिखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, बीटा से बड़ा में, ठीक है। सॉरी, अभी अगर तुम मैं बोलूंगा y लेस देन 0 कब है, तो लेस देन 0 ये वाले पार्ट में देखो दिख रहा होगा, तो अरे x एक्सिस के नीचे मतलब लेस देन 0, ये कौन सा रीजन है, तो अल्फा से लेके बीटा के बीच का, देखो तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा से लेके बीटा। समझ में आया ये, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसमें टाइप 2 ले रहा हूँ, तुम टाइप 2 देखो, तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, नहीं हो फिर कोई बात नहीं, टाइप 3 में देखना, टाइप 4 में देखना, टाइप 6 तक देखो, तब भी नहीं समझ में आया तभी बहुत सारे क्वेश्चन है। वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तब तक नहीं समझ में आया। टाइप 2 देख लेना कौन सा है, मैंने ग्राफ बनवाया तुमको पहले ही, समरी 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0 वाला पार्ट, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, लो लिख ही देता हूँ, ठीक है, नोट सही से बन जाएंगे। तो a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0 का मतलब है, d इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक रूट का मतलब जो भी ग्राफ बनने वाला है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, है ना, यही वर्ड यूज किया था मैंने, टच करेगा। तो यहाँ पे अगर तुम फर्स्ट a ग्रेटर देन 0, सेकेंड d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, d इक्वल टू 0 क्योंकि एक ही रूट है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना, दोनों रूट सेम है क्योंकि d 0 है, d 0 होता है तो दोनों रूट सेम आते हैं, और रूट क्या आते हैं वो भी तुमको याद होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, d को जैसे ही 0 पुट करोगे तो x आएगा माइनस बी बाई 2a। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए वर्टेक्स जो है वही रूट है, ठीक है। लोग ये सब रटवाते हैं, मतलब बोलते हैं कि रट्टा मारो कि जो वर्टेक्स है वही रूट है, अरे कॉमन सेंस है यार, क्या रटोगे यार इसमें, ठीक है, रटवा दूंगा मैं भी। थर्ड c देखेंगे तो जो मैंने ग्राफ बनाया उसका c क्या है, पॉजिटिव, c ग्रेटर देन 0 है, ये पॉइंट 0,c का होता है, याद होगा तुमको। फोर्थ, अब हम माइनस बी बाई 2a देख रहे हैं, तो जो मैंने ग्राफ बनाया है उसके अकॉर्डिंग माइनस बी बाई 2a इज दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है वो, माइनस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है मतलब माइनस b को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो दोनों का डिवीजन पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से b आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ पे 3 पार्ट, y इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ठीक है। y इक्वल टू 0 कब है, 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अल्फा पे या बीटा पे, एक ही लिखेंगे, क्या को बीटा करेंगे जब एक ही रूट है, तो अल्फा लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, ठीक है, यही पॉइंट वर्टेक्स भी है, तो x इज इक्वल टू अल्फा पे। ग्रेटर देन 0 कब है, ग्रेटर देन 0 देखो ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन है, फिर ये पॉइंट छोड़ के ये वाले रीजन में, तो मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी, कुछ लोग इसको ये भी लिखे हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस अल्फा, अल्फा छोड़ के सारे पॉइंट पे तो पॉजिटिव ही है। और लेस देन 0 कब है, ग्राफ नेगेटिव कब है, तो नीचे कभी बना है क्या ग्राफ एक्स एक्सिस के, नहीं बना है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा ये हमेशा कैसा होगा, हमेशा या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। देखो इसको है ना समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन क्या है कि मुझे समझता है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तुम एक चीज सोच के देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक है, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं, जो आगे तुमको खुद डेवलप करनी है, ठीक है। अभी मैं बोल के छोड़ दूंगा, मैं कहीं नहीं लिखाने वाला ये चीज, तुमको ये अप्लाई करना है, क्योंकि हर चीज नहीं लिखा सकता हूँ मैं, कुछ चीजें खुद भी सोचनी पड़ेगी। तुम सोच के देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट सेम हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कोई क्वाड्रेटिक उसका दोनों रूट 1 है, तो अगर वो मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक लिखने, तो तुम वो क्वाड्रेटिक लिखोगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना वो क्वाड्रेटिक जिसके दोनों रूट सेम है। और कौन सा क्वाड्रेटिक होता है, यही तो होता है जिसका d 0 आता है, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसलिए उसका d 0 आता है। कोई भी एग्जाम्पल देख लो जो तुमने सॉल्व किया हो आज से पहले, ठीक है। तो किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है या 0 रहता है, 0 कब रहता है, जब 1 रखेंगे तो देखो 0 आएगा, अदरवाइज कुछ भी रख दो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने पूछा है
जीरो कब आएगा, तो वो वैल्यू पे जो उसका रूट है वहाँ पे जीरो आएगा, और ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, उसको छोड़ के हर एक पॉइंट पे तो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा ना वो। ठीक है, तुम देखो ये वही बात हो गई कि तुमको बोलते ना कैसे कान पकड़ना है पकड़ लो। ठीक है, वो सेम ही चीज़ है, घुमा फिरा के जैसे पकड़ना है, या तुम ये चीज़ सीख के ये चीज़ सीख लो, या ये चीज़ सीख के पूरे कंसेप्ट सीख लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने तुमको ग्राफ और एल्जेब्रा को कैसे सोचना है वो बताया है, ये तुमको क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा। अभी अपने आज के लिए तो बस टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 देख लो, वही बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप 3 देखते हैं। ठीक है, टाइप 3 तुम फिर से पेज घुमा के देख लो, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो वाला है। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा बनता है मैं बना देता हूँ। ठीक है, तुम कोई भी बना सकते हो, अलग अलग आंसर्स आते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे तुमको कुछ क्वेश्चन नहीं रटवाना है, मुझे तुमको तरीका समझाना है। इसी के लिए समझ लो कि ये कुछ नहीं, एक एग्जाम्पल है, कोई ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो कि एग्जैक्ट वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, सबके लिए आंसर अलग अलग आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके 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 इन सब के लिए आंसर्स अलग अलग आएंगे। हो सकता है ए सेम हो, डी सेम हो, बी अलग हो, सी अलग हो। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन कुछ भी आए तुम सब में कर लोगे। ठीक है ना, इसलिए तुम याद मत कर लेना, 3-4 बार बोल दिया मैंने आज के लेक्चर में। तो ए ग्रेटर देन जीरो, माउथ ओपनिंग अपर, डी लेस देन जीरो, मतलब कोई भी रूट नहीं आना चाहिए। तो देखो ये जो ब्लू वाला पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं किया है, क्योंकि उसका एक भी रूट नहीं है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करते हैं उतने रूट्स आते हैं उसके। तो ये वर्टेक्स है ना -b/2, स्वप्निल सर ने कितना अच्छा समझाया था, वो जीरोज वर्ड यूज किया था उन्होंने। ठीक है ना, तो वैसे भी तुम समझ सकते हो, जीरोज और रूट्स बात एक ही है। तो अब अपने इसमें स्टार्ट करते हैं पहला। अगर पहला तुम देखोगे तो क्वाड्रेटिक है, ए ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड तुम देखोगे तो बी लेस देन जीरो है, क्योंकि रूट नहीं है, देख सकते हो। थर्ड ये होता है 0, C पॉइंट। ठीक है, तो सी ग्रेटर देन जीरो, बहुत चीज़ें रिपीटेड लगेगी अभी तो। -b/2 देखेंगे तो ये -b/2 है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव है, देखिए, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बी लेस देन जीरो। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, फिफ्थ y = 0 कब है, y ग्रेटर देन जीरो कब है, और y लेस देन जीरो कब है। ठीक है, y = 0 कब है, y 0 कभी हुआ क्या, नहीं हुआ, x बिलोंग्स टू 5। y लेस देन जीरो कब है, ग्राफ एक्स एक्सिस के कभी नीचे है क्या, नहीं है, x बिलोंग्स टू 5। y पॉजिटिव कब है, तो देख लो ना, y तो यार हमेशा ही पॉजिटिव है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी, कुछ भी ले लो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y x बिलोंग्स टू रियल और x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, देखो अब मैं तुमको ये बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले इसको हम वही बना देते हैं, ठीक है, डेंजर बना देते हैं। डेंजर यार यहाँ पे कुछ खास डेंजर वाली बात नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डेंजर बना दिया है कि भाई ये याद कर लेना। ठीक है ना, याद कर लेना मतलब तुम ये याद कर लेना कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, होता क्या है वो तो तुम आराम से ग्राफ से भी समझ सकते हो, क्योंकि समझना टफ नहीं है। ठीक है, लेकिन तुरंत अप्लाई करना पड़ता है सवाल में। ठीक है, तो ये चीज़ है ना अपने को रटनी है, मतलब इसमें ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक रहेगा y = ax² + bx + c, अगर इसका a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो है, तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। x कुछ भी रख दो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से क्या बनता है, ऊपर। ग्राफ हवा में है, ये याद होना चाहिए, तुमको बोला था मैंने। ठीक है, ग्राफ हवा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको। इसका मैं इम्पोर्टेंस तो बताता रहूँगा आगे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस एक बताता हूँ तुमको मैं अभी। जब मैंने तुम लोगों को इनइक्वालिटीज पढ़ाया था, वीवीज कर्व पढ़ाया था, तो उसमें एक टाइप पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक है उसका रूट्स नहीं निकल रहा है, मतलब याद होगा, अगर उसका d लेस देन जीरो आ रहा है, रूट्स नहीं निकल रहा था, इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा था, तो मैंने बोला था उसको हटा देना, डायरेक्ट हटा देना,
उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो क्यों हटाते थे उसका कारण ये टाइप 3 है, ठीक है ना, अच्छे से देखेंगे ये भी, ठीक है। टाइप 3 और टाइप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइप 3 और टाइप 6 में दोनों अच्छे से ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तुम टेंशन मतलब अभी भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें तुमको क्लियर होगी, ठीक है। तुम उसके बारे में सोच के देखना। किसके बारे में? बेबिस कर्व में एक टाइप था जिस टाइप में मैं बोल रहा था कि ये पूरा का पूरा हटा देना। हटा देना मतलब ये वाला पार्ट, मतलब जो क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं आ रहे वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक रिमूव कर दो, ठीक है। उसका कारण नहीं बताया था, उसका कारण ये है, ठीक है। सोचना मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन में ले लूंगा ये चीज़, ठीक है ना। कब लूंगा वो देखता हूँ मैं, बाकी मैं ले लूंगा, उसका तुम टेंशन मत लेना। ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, तुम देख सकते हो ये टाइप 4 है, ठीक है। यार एक काम करता हूँ, इस बार मैं थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। एक सेम जैसा बनाया तो क्या कॉमन रिपीटेशन हो रहा था, तो मैं देखो ये बना रहा हूँ। वर्टेक्स अच्छे से मैंने दिखाया है कि वर्टेक्स इधर है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या ऐसे बना देते हैं, अरे भाई क्या पता चल रहा है कि इधर के ऊपर है। ढंग से बनाओ वर्टेक्स, ठीक है ना। वर्टेक्स अच्छे से दिखना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा स्टीप टाइप का बनाओ कि दिखे वर्टेक्स अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स अपने लिए, ठीक है ना। तो ये ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 है क्योंकि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, और तुमको ये दिखना चाहिए कि इसके दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। कौन? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक का ही तो ग्राफ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें फर्स्ट लिखेंगे ए क्या है भाई, तो ए नीचे हम माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, ए लेस देन 0। सेकंड डी क्या है, तो 2 रूट आ रहे हैं तो डी ग्रेटर देन 0। थर्ड सी देखने के लिए हमको ये पॉइंट देखना पड़ता है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, सी इज ग्रेटर देन 0। तुम समझो, मैं ग्राफ ऐसा भी बना सकता था तो सी लेस देन 0 आ जाता, मैं ग्राफ ऐसा भी बना सकता था तो सी इक्वल टू 0 आ जाता। मैंने एक ये बनाया है इसलिए इसका आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ इसलिए बोल रहा हूँ रटना मत यार, ठीक है। अब फोर्थ बहुत सही है इस बार, ठीक है ना। फोर्थ समझाने के लिए मैंने ग्राफ थोड़ा सा स्टेप कर लिया। ये हो गया -b/2 है, वर्टेक्स ना ये एक्स एक्सिस के इधर है, -b/2 इज लेस देन 0। अरे नेगेटिव ना है ना, तो तुम एक चीज सोचो, ये चीज क्या है इस बार? नेगेटिव। इस पूरे को नेगेटिव होने के लिए ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव, सिंपल सा बस यही आंसर देना है। ये चीज पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है कि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या होना पड़ेगा? -b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से b क्या आ गया? लेस देन 0। समझ में आया? ठीक है। फिफ्थ y इक्वल टू 0 कब है? सिक्स्थ y ग्रेटर देन 0 कब है? एंड सेवेंथ y लेस देन 0 कब है? ठीक है, होप सब समझ में आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू 0 कब है? तो 2 पॉइंट अल्फा और बीटा पे, x इज इक्वल टू अल्फा कॉमा x इज इक्वल टू बीटा, ये 2 पॉइंट्स हो गए। ग्रेटर देन 0 कब है? तो इस रीजन में पॉजिटिव दिख रहा भाई मेरे को, तो ये है अल्फा से बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। देखो ये तुमको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, एल्जेब्रिकली तुमने ये कर लिया है बेबिस कर्व में। अभी है ना इसको ग्राफिकली समझाना, थोड़ा सा x और y को समझने की कोशिश करो। y लेस देन 0 कब है? तो y नेगेटिव कब है? ये वाले रीजन में। तो मैंने पहले शेड कर दिया भाई, ये रहा नेगेटिव वाला रीजन। अब इसमें x देख लेना कहाँ से कहाँ तक है, तो x देखो यहाँ से यहाँ तक है, उसमें ये ग्राफ बन रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, और फिर यहाँ के बाद मतलब बीटा से बड़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ओपन इसलिए बनाया क्योंकि अल्फा और बीटा पे क्या है? 0 है, हमको सिर्फ लेस देन 0 देखना है। ठीक है, होप ये भी समझ में आया हो। लास्ट 2 टाइप्स, टाइप 5 एंड टाइप 6। ठीक है, अब खुद से कर लो, वही बेस्ट रहेगा, और देख लो फिर सोल्यूशन। ठीक है, सब चीज छापने में मत रहो। लास्ट 2 टाइप्स बचे। नेक्स्ट इज, होप तुम लोगों ने खुद से किया हो। टाइप 5, ये a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। ठीक है ना, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तुम लोगों ने कैसा बनाया हो तो आंसर कुछ और आ सकता है। अगर ये ही बनाए हो, कुछ लोगों ने इधर टच कराया होगा, जिन्होंने इधर टच कराया उनके क्या डिफरेंस आया होगा आंसर का, वो देख लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा, करते करते सब लिखते लिखते बोल दूंगा मैं। तो फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं e इज लेस देन 0। अरे यही पॉइंट हो गया अल्फा बीटा, और यही पॉइंट हो गया -b/2 a भी। और किसी प्रकार का ग्राफ नहीं बना सकते हो भाई, यही बना सकते हो। सेकेंड, d इक्वल टू 0, एक ही रूट है। थर्ड, c, ये रहा c, 0,c, एक्स एक्सिस के सॉरी ये y एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, तो c इज
लेस देन 0 फोर्थ। अब हम देखेंगे वर्टेक्स, ठीक है, माइनस बी बाई टू, ये पॉजिटिव है ना, माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन 0, एक्स एक्सिस के इधर है, ठीक है। नीचे वाला 2a इज नेगेटिव, तो ऊपर वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर b इज लेस देन 0। ये भी क्लियर होना चाहिए अच्छे से। फिफ्थ, y इक्वल टू 0, सिक्स्थ, y ग्रेटर देन 0, सेवेंथ, y इज लेस देन 0। y इक्वल टू 0 कब है, तो y 0 कब है, देखना ध्यान से, y 0 तब है जब x अल्फा है, बीटा इज इक्वल टू वो सब नहीं लिख रहा मैं क्योंकि सब तो सेम ही है। y ग्रेटर देन 0 कब है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर कब है, कभी नहीं है यार, x बिलोंग्स टू 5। और नेगेटिव कब है, या ये तो पूरे ही रीजन में नेगेटिव है, बस ये पॉइंट को छोड़ के, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब इसको सोचना पड़ेगा तो ये कैसा है, तुम देखो d इक्वल टू 0 का मतलब है कि रूट्स तो दोनों सेम है, ठीक है। अरे d इक्वल टू 0 का हर जगह रूट यही होता है कि रूट सेम है, तुमने यही पढ़ा है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, या कुछ लोगों को मैडम ने पढ़ाया होगा उनकी 1 रियल रूट, ठीक है, जिसने भी पढ़ाया है। मैं बोल रहा हूँ d इक्वल टू 0 का एक ही मतलब होता है कि दोनों रूट सेम होने चाहिए। दोनों रूट सेम का मतलब है कि मान लो दोनों रूट 1 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे बोल दिया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कुछ भी लिख दो, अरे ये लिख दो, माइनस लगा दिया, जिसके रूट्स निकालोगे तो 1 और 1 ही तो आएंगे, माइनस लगा दिए कारण कुछ और तो ना आएंगे। तो अगर तुम इसको देखोगे तो ये चीज हमेशा है पॉजिटिव विथ अ नेगेटिव साइन, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। 1 रखोगे तो 0 आएगा, बाकी कुछ भी रख लो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो ये चीज वही समझा रही है कि 0 कब आएगा अल्फा पे, और नेगेटिव कब आएगा बाकी अल्फा को छोड़ के, हमेशा पॉजिटिव कब आएगा, ये चीज कभी पॉजिटिव नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ये भी तुमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे, पर टाइप 6 जो है वो सारी चीजें क्लियर कर देगा, ठीक है ना। टाइप 5 के बारे में भी, और शायद इसके बारे में भी, टाइप 3 के बारे में भी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में डिस्कशन होगा। और ग्राफ कुछ कैसे, ठीक है ऐसे ही बना देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो देखो, अभी मैं यहाँ पे तुमको ये समझा रहा था यहाँ पे तो कि ग्राफ जो रहेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है और एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा ग्राफ बनने वाला है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए और ए लेस देन 0 मतलब माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो ग्राफ यार ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग, ठीक है, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग, जो लोग भी मुझसे ये पूछने वाले हो, कुछ लोग मुझे ये ग्राफ बना के देते, सर ये देखो एक्स एक्सिस को भी कट नहीं कर रहे हैं और उसका माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड भी है। अरे भाई तुमने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, ठीक है ना। ये जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है मैं इतना बना दे रहा हूँ, इसका मतलब ये था ना कि इतना ही है, ये तो पूरा जहाँ से जहाँ तक तुम जा सकते हो, नोटबुक जितनी बड़ी है उतनी चली जाओ, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इसका, दिस इज वर्टेक्स माइनस बी बाई टू, एक्स एक्सिस को तो कोई पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो अल्फा बीटा का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। फर्स्ट ये है e लेस देन 0, सेकेंड ये d भी है लेस देन 0, थर्ड c देखने के लिए हमको देखना पड़ता है कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ कट कर रहा है 0, c एक्स एक्सिस के नीचे, c है लेस देन 0। फोर्थ माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू अगर देखोगे तो वाई एक्सिस के इधर ग्रेटर देन 0, नीचे वाला नेगेटिव है तो ऊपर वाला क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा b लेस देन 0, ठीक है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पीछे कुछ गलत बोला था, देखना, ठीक है। शायद किसी का साइन अगर गलत लिखा हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना, और तुम लोग खुद ही सही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता हो तो, ठीक है ना। ये तीनों देख लेते हैं। इक्वल टू 0 कब है, तो इक्वल टू 0 कभी नहीं है, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। ग्रेटर देन 0 कब है, कभी नहीं है, x बिलोंग्स टू 5। अरे देखो ना, ऊपर कब है, कभी नहीं है, इक्वल टू कब है, कभी नहीं है, लेस देन 0 कब है, हमेशा लेस देन 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है हमेशा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू 5। क्वेश्चंस में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये तुमने पहले भी यूज़ किया है, जैसे तुमने टाइप 3 यूज़ किया वैसे तुमने टाइप 6 भी यूज़ किया है, तो कॉमन सेंस में तुमको समझ में आ जाना चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव था, ये हमेशा नेगेटिव है। ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस है जो बहुत काम आते हैं, ठीक है। दोनों में डेंजर साइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमको डेंजरस लगेगी अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है ना। तो ये दो टाइप अपने को अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
क्लियर है? अभी क्या ही समझा इसके बारे में, तुम कोई भी बना लो इनमें से और ये सब निकाल लो, ठीक है ना। इसमें मैं शायद बताना भूल गया दोस्तों, एक बार बता देता हूँ। जिन्होंने ग्राफ ये वाला बनाया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पीक हो गया, थोड़ा सा स्मूथ बना लेना बस। ये जिन्होंने बनाया है उनके लिए ये है कि ये तो सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, ठीक है ना, देख लेना एग्जैक्टली अपोजिट आएगा। बाकी ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, बस बी में ही अंतर पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये है वो 6 स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स, जो 6 स्पेशल क्या, मैं तो बोलता हूँ यही 6 ही होते हैं और कुछ होते भी नहीं है। ये 6 अगर तुमको आ गया तो पूरा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। 6 के अलावा कोई ग्राफ नहीं है। वो तो क्या इधर उधर थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह करके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, वो ठीक है। मैंने जो ए और डी में कंडीशन लिखवाई है ये सफिशिएंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तुम ये 6 ग्राफ अगर अच्छे समझ गए हो तो मैं तुमको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक एडवांस का हो या मेंस का सवाल हो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।